दोस्तों, तीन लड़की आ रही होती है स्कूल से। उसी टाइम गन्ने की खेत में से निवस्त्र लड़का आता है और एक लड़की को खींचते हुए गन्ने की खेत में ले जाता है। जिसके बाद जो है बाकी दो लड़की चीख पुकार मचाती है, तो उस लड़का जो है उसको वहीं पे छोड़ के भाग जाता है। लेकिन ये घटना सिर्फ एक ही नहीं होती है, एक और महिला के साथ होती है। उसके बाद जो है पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद पूरे घटने को तहकीकात करती है। और बाकी दोस्तों क्या हुआ, जब आप पूरा घटना सुनिएगा तो आप भी डर जाइएगा, सहम जाइएगा। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ का, जहां दौराला क्षेत्र पड़ती है। इसी क्षेत्र के अंतर्गत एक लौता एक गांव है। इसी गांव का ये घटना है, जहां 25 तारीख को ये दोस्तों घटना घटित हुई है। 25 तारीख को दोपहर के समय तीन लड़की स्कूल से अपने घर की तरफ जा रही थी। एक लौता गांव के ये घटना है, जहां रास्ते में खाली सुनसान एरिया पड़ता है। उसी एरिया के होते हुए तीनों लड़की जा रही होती है। गन्ने का खेत होता है रास्ते के साइड में। उसी गन्ने की खेत में से एक लड़का जो है नजर गड़ाए बैठे होता है। जैसे ही वो लड़की गन्ना के खेत के पास पहुंचती है, वो लड़का निवस्त्र होता है, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है। लड़का वहां से दौड़े दौड़े निकलता है। ये दो लड़की जो कि साइकिल पे बैठी हुई थी, एक चला रही थी, एक पीछे बैठी हुई थी। एक लड़की पैदल थी। जो पीछे बैठी हुई लड़की थी, उसको जो है लड़का है खींचता है और खींचते हुए उसे गन्ना की खेत में लेके चला जाता है। दो लड़की जो थी दोनों चीख पुकार मचा देती है। चीख पुकार मचाने के बाद जो है वो आरोपी जो था वहीं पे उसको छोड़ के फिर वो फरार हो जाता है, अंदर ही घुस जाता है। उसके बाद जो है तीनों लड़की वहां से कैसे भी करके वहां से जान बचा के भागती है, अपने घर पहुंचती है। घर पे आके जब सारा बात अपने गार्जियन को बताती है, तो उसका गार्जियन पूरे गांव में बता के सबको लेके जाते हैं उस गांव वाले को उस गन्ने की खेत में। गन्ना के खेत को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन अंदर से कोई कुछ नहीं मिला, कोई एक भी लड़का नहीं मिला। तो सबको लगा कि हो सकता है ये भाग गया होगा। लेकिन ये जब 28 तारीख को एक महिला जो है भड़ाल गांव से मेरठ शहर की तरफ जा रही थी अपने स्कूटी से जॉब पे, उसी टाइम उसका स्कूटी रोका जाता है और रोकने के बाद उस महिला को खींच के गन्ना की खेत में ले जाया जाता है। जिसके बाद ही एक स्कूल वैन आती है, जिसका ड्राइवर जो है उस महिला के पीछे पीछे दौड़ता है। दौड़ने के बाद जो है वो आरोपी फिर से उस महिला को छोड़ के वो लापता वहां से हो जाता है, गन्ने की खेत के अंदर ढुक जाता है। तो वहां से जो है महिला को भी वो जो ड्राइवर की वजह से उसका जान बच जाती है। उस महिला को फिर उसके घर भेज दिया जाता है। इस बात की कंप्लेन जो है पुलिस में की जाती है। तो पुलिस जो है पूरे गांव को घेर लेती है। पुलिस पूरे गांव को घेर रखी है और कई जगहों पे 10 से 15 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। साथ ही दो ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, ताकि आरोपी जो है पकड़ाया जा सके। लेकिन अभी तक आरोपी नहीं पकड़ाया है। कहाँ गया नहीं गया इसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। जहाँ पे एक महिला कहती है कि जब हम घास काटने के लिए गए थे, तो एक लड़का को देखे थे निवस्त्र था, वो गन्ने की खेत में ढुक गया, बाहर निकला था और फिर वो गन्ने की खेत में ढुक गया। उसी के पीछे एक और लड़का ढुका था, जो कि वो पूरा वस्त्र पहने हुआ था। एक दिन और जो है वो महिला देखती है कि तीन लड़का जो है निवस्त्र होके गन्ने की खेत में ढूक रहा था। तो जो है महिला वहां से डर के मारे वो भाग आती है, घास भी नहीं काटती है। अभी उस इकलौता गांव के
अंदर में जो माहौल बना हुआ है, जिस तरीका से डर का, कोई लड़की ना बाहर जाती है स्कूल, ना कॉलेज, ना कोई महिला जॉब पे जाती है, ना कोई व्यक्ति जो महिला होती है घास करने के लिए जाती है। इस तरीका का माहौल बना हुआ है। अब देखिए कि वो आरोपी कब तक पकड़ा जाता है। हालाँकि गाँव वालों का कहना है कि ये जो है पंचायती चुनाव के लेकर कोई पार्टी हो सकता है जो दहशत फैलाने का काम कर रही है, या फिर हो सकता है गाँव वाले ने और कहा है कि हो सकता है कि पास का गाँव वाला से कोई विवाद हो, जिसकी वजह से जो है ये लोग इस तरीका से कर रहा है कि कोई पार्टिकुलर जाति को ये जो है टारगेट कर रहा है और उसी टारगेट को ये पूरा करने का काम कर रहा है। उसी वैसे वैसे लड़की को ही ये जो है टारगेट कर रहा है, या फिर वैसे महिला को। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं इस घटना को लेकर? अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।